जब एक इंसान बिना ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए, बिना ज़्यादा मीडिया में आए, सिर्फ अपने काम से करोड़ों दिलों पर राज करता है, तो समझ लीजिए वो कोई आम इंसान नहीं, वो है प्रभास, बाहुबली बनकर जिसने भारतीय सिनेमा की परिभाषा बदल दी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस शांत और शर्मीले से दिखने वाले हीरो की असली कहानी क्या है? क्या आप जानते हैं, प्रभास को शुरू में फिल्म में काम करने का दिलचस्पी नहीं था, और वो कौन सी वजह थी जिसे उन्हें एक्टिंग की दुनिया में आने पर मजबूर कर दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रभास की पूरी ज़िंदगी की कहानी, बचपन से लेकर सुपर स्टारडम तक का सफ़र, परिवार, लाइफस्टाइल, इनकम, लव स्टोरी और वो सब कुछ जो आपने आज तक सिर्फ सुना है पर पूरी तरह से नहीं जानते। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो का हर पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज जो प्रभास करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करता है, क्या आप जानते हैं, उसका सपना कभी हीरो बनने का था ही नहीं। प्रभास का जन्म हुआ एक ऐसे परिवार में जहां सिनेमा और फिल्म की खुशबू हर सांस में बसती है, लेकिन उन्होंने अपनी राह खुद चुनी थी, और वो राह थी एक्टिंग से बिल्कुल अलग। प्रभास का असली नाम वेंकट सत्यनारायण प्रभास राजू उपलापति है। उनका जन्म 23 अक्टूबर 1979 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ। हालांकि वो चेन्नई में जन्मे, लेकिन उनका बचपन हैदराबाद और भीमवरम, आंध्र प्रदेश में बीता। प्रभास के पिता यू सूर्यनारायण राजू तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रसिद्ध फिल्म प्रोड्यूसर थे। उनकी माता का नाम शिव कुमारी, जो एक धार्मिक और पारिवारिक महिला हैं। अब सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसने बचपन से कभी कैमरे की ओर ध्यान तक नहीं दिया, एक दिन भारत का सबसे महंगा हीरो बनेगा, किसने सोचा था? प्रभास के चाचा थे कृष्णम राजू, जिन्हें रेविल स्टार कहा जाता था। वो एक जाने माने एक्टर और पॉलिटिशियन थे। उनके परिवार में फिल्मों को लेकर हमेशा से ही गहरा रिश्ता रहा है, लेकिन प्रभास को बचपन से ही क्रिकेट और खाने से ज़्यादा लगाव था। जब दूसरे बच्चे सुपर हीरो बनने के सपने देखते, प्रभास खाना खाने और क्रिकेट खेलने में बिजी रहते थे। कैमरा, एक्टिंग, ये सब तो दूर दूर तक उनके प्लान में था ही नहीं। प्रभास की स्कूलिंग डीएनआर स्कूल भीमवरम से हुआ। फिर उन्होंने हैदराबाद के श्री चैतन्य कॉलेज से बीटेक की डिग्री प्राप्त की। इसी दौरान उन्होंने स्केचिंग, टेक्नोलॉजी और किचन में टाइम बिताना शुरू किया। क्या दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये नए चैनल के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। मानेंगे, प्रभास को एक ज़माने में शेफ बनने में दिलचस्पी थी। हाँ, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें खाना बनाना बेहद पसंद है, और वो अगर एक्टर नहीं बनते तो शायद रेस्टोरेंट खोल लेते। जब उनके चाचा कृष्णम राजू ने देखा कि प्रभास में एक खास शांत आत्मविश्वास है, तो उन्होंने उन्हें समझाया कि कैमरे से डरना नहीं चाहिए। प्रभास को लगा कि एक बार कोशिश करनी चाहिए, और उन्होंने अपनी परिवार की बात मानते हुए एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। लेकिन एक प्रॉब्लम था, प्रभास बहुत ही शर्मीले थे। कैमरा ऑन होते ही वो बोलना बंद कर देते थे, पर अंदर से कुछ ऐसा था जो उन्हें रोक नहीं पाया, और उन्होंने ठान ली अब एक्टिंग ही करनी है। प्रभास ने एक्टिंग सीखने के लिए थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन किया। फिर उन्होंने अपनी बॉडी और आवाज़ पर काम किया। शुरू में डायरेक्टर्स को भरोसा नहीं था कि इतना शांत और शर्मीला लड़का हीरो बन सकता है, पर प्रभास ने सबको गलत साबित किया। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्रभास की पहली फिल्म कौन सी थी, और उन्होंने पहली बार कैमरा का सामने आकर कैसा महसूस किया? आइए अब जानते हैं अगले भाग में। कई लोग मानते हैं कि फिल्मी बैकग्राउंड वाला आदमी जल्दी स्टार बनता है, लेकिन प्रभास की कहानी इस सोच को गलत साबित करती है, क्योंकि उनके पास नाम तो था लेकिन पहचान नहीं, टैलेंट था लेकिन स्क्रीन पर साबित करना अभी बाकी था। प्रभास ने अपने करियर की शुरुआत की 2002 में फिल्म ईश्वर से, जिसे डायरेक्ट किया था जे भगवान ने।
ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसमें प्रभास का किरदार एक मासूम और शरीफ लड़के का था। पहली ही फिल्म में प्रभास की एक्टिंग की तारीफ तो हुई, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा नहीं चली। लोगों ने कहा हीरो में स्टार वाला एटीट्यूड नहीं है, वो कैमरे के सामने थोड़े शर्माते हैं। लेकिन क्या प्रभास रुके? बिल्कुल नहीं। इसके बाद प्रभास ने कई फिल्में की। राघवेंद्रा 2003 एक एक्शन ड्रामा जिसे आंध्र प्रदेश में ठीक ठाक काम किया। वर्षम, यहीं से उनकी किस्मत परखना शुरू की। यहाँ पहली बार दर्शकों ने प्रभास को एक रोमांटिक हीरो के तौर पर अपनाया। फिल्म का म्यूजिक और प्रभास का स्टाइल दोनों ने यूथ को जबरदस्त आकर्षित किया। अब लोग कहने लगे ये लड़का अलग है, इसमें कुछ बात है। प्रभास ने लगातार काम करना नहीं छोड़ा, भले ही फिल्म हिट या फ्लॉप हो। कई फिल्मों में उन्हें आलोचना भी झेलनी पड़ी, खासकर उनकी डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशन को लेकर। लेकिन प्रभास में एक खास बात थी, वो कभी जवाब नहीं देते थे, ना मीडिया को ना हिटर्स को। वो बस अगली फिल्म की तैयारी में लग जाते थे। एस राजामौली द्वारा निर्देशित ये फिल्म प्रभास के करियर का असली ब्लास्ट थी। इसमें उन्होंने एक शरणार्थी के संघर्ष और गुस्से को इतनी शिद्दत से निभाया कि हर कोई उनका फैन हो गया। छत्रपति ने साउथ इंडिया में एक नया स्टार खड़ा कर दिया, एक ऐसा एक्टर जो सिर्फ लड़ाई नहीं करता, दिल भी जीतता है। इस फिल्म ने प्रभास को मास हीरो की इमेज दी और यहाँ से शुरू हुआ एक ऐसा सफ़र जो उन्हें आगे चलकर बाहुबली बनाया। प्रभास ने इस दौरान कई फिल्में की, योगी, एक निरंजन, मिस्टर परफेक्ट, रेविल, मिर्ची। इस फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शक दोनों से अच्छा रिस्पांस मिला। हर फिल्म में प्रभास एक्सपेरिमेंट करते गए, कभी रोमांटिक, कभी कॉमिक, कभी फुल एक्शन अवतार में। लेकिन बॉलीवुड की तरह स्टारडम अभी बाकी था। मिर्ची ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया, बल्कि प्रभास की एक नई इमेज बनाई, स्टाइलिश और सॉफ्ट हीरो की। इस फिल्म के बाद प्रभास के पास आया एक ऐसा ऑफर जिसे सुनकर उन्होंने बाकी सब कुछ छोड़ दिया। और अब आता है वो मोड़ जब प्रभास को मिली बाहुबली। लेकिन क्या आप जानते हैं बाहुबली के लिए प्रभास ने कितने सालों तक कोई फिल्म साइन नहीं की और उन्होंने 5 साल तक सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पर काम किया, जान, पैसा और दिल सब कुछ लगाकर। तो आइए अगले भाग में जानते हैं बाहुबली, एक फिल्म जिसे भारतीय सिनेमा को हिला दिया, जहां प्रभास बनते हैं महेंद्र बाहुबली और अमरेंद्र बाहुबली और बनते हैं इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार। कुछ फिल्में होती हैं और कुछ इतिहास बन जाती हैं। 2015 में आई एक फिल्म ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, बल्कि दर्शकों के दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया। वो फिल्म थी बाहुबली द बिगिनिंग और इसका चेहरा था प्रभास। क्या आप जानते हैं बाहुबली बनने से पहले प्रभास को क्या क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ी? जब एस राजामौली ने प्रभास को बाहुबली का ऑफर दिया, तब उन्होंने बिना शर्त फिल्म के लिए 5 साल तक का कमिटमेंट दिया। इस दौरान उन्होंने कोई दूसरी फिल्म साइन नहीं की। प्रभास को पता था ये फिल्म एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक सपना है और उन्हें इसे पूरे ईमानदारी से जीना है। तो सोचिए, जहां दूसरे स्टार हर साल 3 से 4 फिल्म बना रहे थे, प्रभास ने सिर्फ एक कहानी को चुना और उसी में खुद को झोंक दिया। प्रभास ने बाहुबली के किरदार के लिए अपनी बॉडी पर अत्यधिक मेहनत की। सुबह 5 बजे उठकर वर्कआउट, फिर तलवारबाजी, हॉर्स राइडिंग और फिर शूटिंग। उन्होंने एक स्पेशल ट्रेनर और डाइट प्लान रखा और कई किलो तक वजन बढ़ाया और घटाया, सिर्फ एक किरदार को असलियत में जीने के लिए। अमरेंद्र बाहुबली के लिए भारी, मस्कुलर और रॉयल लुक, महेंद्र बाहुबली के लिए जवान, चुस्त और लचकीला बॉडी। ये सिर्फ एक एक्टिंग नहीं थी, ये तपस्या थी, एक ऐसी तपस्या जिसे प्रभास को सुपरस्टार बना दिया। बाहुबली द बिगिनिंग रिलीज होते ही फिल्म ने धमाका कर दिया। प्रभास का कुल डायलॉग डिलीवरी, स्क्रीन प्रेजेंस, सब कुछ आइकॉनिक बन गया। अब बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म ने 650 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। प्रभास रातों रात पैन इंडिया सुपरस्टार बन गए।
बाहुबली द कंक्लूजन 2017 में आई है फिल्म, और आई वो फिल्म जिसने पूरी दुनिया से एक सवाल कहा है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। एक भावनात्मक विजुअल और एक्शन का महाकाव्य बन गया। इसमें प्रभास ने दोहरी भूमिका को इतनी खूबसूरती से निभाया कि दर्शकों ने रोना, हंसना, चौंकना सब कुछ साथ किया। अब बात करें बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड की तो इस फिल्म ने 1800 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। इंडिया सिनेमा का सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी थी। प्रभास अब सिर्फ एक हीरो नहीं, एक लेजेंड बन गए। बाहुबली के बाद प्रभास को भारत कोने कोने से प्यार मिला। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबने प्रभास को अपना आइडल माना। सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स, इंटरनेशनल पहचान और विदेश फैनबेस, ये सब एक फिल्म से आया। जो आदमी मीडिया से दूर रहता था अब हर चैनल का हेडलाइन था। जो शांत था अब सबसे ज़्यादा चर्चे में था। लेकिन बाहुबली की सफलता के बाद क्या प्रभास को सिर्फ ग्लैमर्स मिला या कुछ ऐसा भी जिसे वो खो बैठे। प्रभास की ज़िंदगी अब पब्लिक हो चुकी थी। अफवाहें, लिंकअप्स, ट्रोलिंग, अब सब कुछ हो चुका था। कभी कभी एक बड़ी सफलता इंसान से उसकी निजी ज़िंदगी छीन लेती। क्या प्रभास को भी कुछ ऐसा ही झेलना पड़ा? अगले भाग में जानते हैं। जब आप शिखर पर होते हैं तो अगला हर कदम या तो आपको बड़ा बनाता है या गिराता है। बाहुबली के बाद प्रभास अब किसी एक फिल्म इंडस्ट्री के नहीं रहे। वो बन चुके थे पूरे भारत के सुपरस्टार। लेकिन ये भी सच है कि अब हर फिल्म पर सिर्फ नज़र ही नहीं, उम्मीदें भी थी, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, बाहुबली के बाद की कहानी पार्ट 2 में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।